गाजीपुर से दिनेश कुमार, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर की रिपोर्ट। त्रिवेणी राम विधायक जखनिया के कोटिया गांव में पहुंचकर लोगों की समस्या सुने और गांव में विकास करने का ऐलान किया और कहा कि हम अपने समाज के लोगों के विकास के लिए जरूर लड़ेंगे। नमस्कार, अल्पाई एक्सप्रेस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर दिनेश कुमार गाजीपुर से। आज हम पहुंचे हैं विकासखंड जखनिया दुल्लभपुर थाना के अंतर्गत कोठिया ग्राम सभा में। नाम तो बहुत सुंदर दिया गया है पूर्वजों के द्वारा, कोठिया। हम अपने कैमरामैन से चाहेंगे कि थोड़ा कोठिया गांव का थोड़ा आसपास के लोगों का दिखाएं। हम आपको मेन मुद्दे पर ले चलते हैं, बातचीत करते हैं। यहाँ पर आज 13/10/2020 को विकासखंड जखनिया से चलकर आए हुए हैं विधायक जी। हम उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं इस विषय पर क्या मामला है, क्यों आज विकासखंड जखनिया से चलकर कोठिया ग्राम सभा में जो आए हैं विधायक जी, उनसे बातचीत करते हैं कि इस बेस पर क्या मामला है, किस लिए वो आए हुए हैं। तो आइए हमारे साथ चलते रहिए और हम आपको पहुंचाते हैं विधायक जी के पास में और जानते हैं उनका आज क्या है मामला। जी सर, 13/10/2020 को जो आज आपने कोठिया ग्राम सभा में आए हुए हैं, तो किस बेस पर? देखिए, हम भारतीय समाज पार्टी से और ये मेरे क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मेरा संगठन का काम चल रहा है, पार्टी का भारतीय समाज पार्टी के संगठन का काम चल रहा है। उस संगठन के संबंध में हम आए हैं और हम सर्व समाज से अपील करने आए हैं कि हमारे पार्टी को और जो भी दलित समाज है, पिछड़ा समाज है, उसको हम पार्टी में जोड़ करके उसकी जो समस्या है उसका हम निदान करना चाहते हैं। आप ये जो चुनाव के मैदान में उतर रहे हैं, तो पहली दफा में ही आप विधायक पद हासिल कर लिए या फिर कई बार चुनाव लड़े हैं? देखिए, चुनाव मैं 4 बार लड़ा जी ग्राम। तो जयसवाल पार्टी से 4 बार चुनाव लड़े हैं या और अन्य पार्टी सुनिए ना, ग्राम प्रधान का 4 बार चुनाव लड़ा, मैं चुनाव हार गया मामूली अंतर से। उसके बाद यहाँ विधानसभा तो आपने जब चुनाव लड़ा तो आप किस बेस पे राजनीतिक क्षेत्र में घुसे हैं? आपका मतलब किस विचार को लेकर के आए, समाज को किस प्रकार से आप उत्थान करने के लिए? मेरा मानना और मेरे नेता और सुवलदेव भारतीय समाज पार्टी का सिद्धांत था कि हम लोग जब चुनाव जीतेंगे और सरकार में जब जाएंगे तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में, बिहार और गुजरात के तौर पर शराब बंद जी। उस दूसरा चीज़ कि पूर्वांचल राज्य अलग कराएंगे। जब छोटा राज्य होगा विकास होगा, नहीं तो बहुत बड़ा प्रदेश है। उसका शिलान्यास की है, उसका उद्घाटन की है, उसी को ये लोग उद्घाटन कर रहे हैं। जैसे लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे को ले लीजिए, अखिलेश जी ने बनवाया और उसका उद्घाटन किए, और जब ये सरकार में आए लोग तो इसका भी ये लोग भी उसका उद्घाटन किए। जैसे यहाँ लखनऊ में स्टेडियम बनाया, अखिलेश जी ने उद्घाटन किया, ये नाम बदलने का काम लोग किए जी। आपको इस समय जो हाथरस का मामला बहुत ही तेजी से चल रहा है, पूरे देश में हर लोगों के, हर नागरिक के दिलों में दहशत पैदा कर दिया है। इसके विषय पर आप जो दोषी हैं मनीषा वाल्मीकि की, इसके विषय में आपका क्या विचार है? देखिए, हम बताएं, ये होता था जब राजा लोकतंत्र नहीं था, तो जिसके बाल बच्चे नहीं उनको राजगद्दी पर नहीं बैठाया जाता था, इसलिए कि अगर जिनके बच्चे नहीं होंगे वो राजगद्दी पर बैठ जाएगा तो प्रजा का क्या जानेगा। मुख्यमंत्री जी हैं, इनका शादी विवाह है नहीं, इनके बच्चे परिवार है नहीं, ये दर्द क्या समझेगा? अत्याचार नहीं, ये दर्द को क्या समझेंगे? तो आपके बात से तो यही मालूम पड़ता है कि नहीं, जिसके शादी नहीं हुए वो इस तरह से अत्याचार करेंगे। अत्याचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनकी सरकार में शासन काल में अत्याचार हो रहा है। तो इनकी बातों से ये लगता है कि नहीं, जो इनके बीवी बच्चे नहीं हैं, बात तो पहले सुनिए ना, बात पहले सुनिए, अपने में बोलिए भैया, बात लगाते हैं। जिस तरह की घटनाएं प्रदेश में हो रही है, रोज बलात्कार हो रहे हैं, रोज हत्याएं हो रही है, रोज लूट हो रहा है, उस पर अंकुश लगता, लेकिन जिसका कोई है नहीं
उसको क्या पता, क्या दर्द जाने। चलिए, आपको हमारे चैनल को समझ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा विधायक जी की बातों से लगा कि नहीं, उनके अंदर जो ये अत्याचार हो रहे हैं और जो दलित वर्ग के लोगों में जो इस तरह का शोषण हो रहा है उसको लेकर बहुत ही चिंतित हैं और गांव-गांव में घूम करके लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। तो इसी तरह से मैं अगली कड़ी में ऐसे ही समाज सेवियों से बातचीत कराऊंगा और ऐसे ही लोगों से आपसे मुलाकात कराऊंगा। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे अल्पाई एक्सप्रेस चैनल के साथ में। मैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर दिनेश कुमार गाजीपुर से। धन्यवाद।